हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जाओ चैनल से कल्टीवेट करने बैठा होता है तभी उसे नोटिफिकेशन आती है। तो एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है। नोटिफिकेशन ये होती है कि उसे ओरा असेंडेंट डिटेक्ट होता है सिस्टम को, और उसे दो चॉइसेस मिलती हैं। पहली चॉइस ये होती है कि तुम्हें ओरा असेंडेंट मिला है, तुम उसे अपना डिसिपल बना सकते हो। तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा 1/5 ग्रेड मीडियम ग्रेड डाउ आर्टिफैक्ट। जाओचन सोच रहा होता है ओरा असेंडेंट, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं इसके बारे में, इस टर्म के बारे में। चॉइस 2 ये होती है कि ओरा असेंडेंट मिला है तुम्हें, तो ये चीजें खराब कर सकता है तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए। इग्नोर करो और अवॉइड करो उसे। तुम्हें फिर इसके बदले एक 4th ग्रेड लो ग्रेड डाउ आर्टिफैक्ट मिलेगा। जाओचन सोच रहा होता है कि अगर मैं उसे एज अ डिस्पल लूंगा तो भी रिवॉर्ड है, ये भी अच्छी चीज़ है, पर अभी के लिए मैं सेफ रहता हूँ और देखता हूँ सिचुएशन को। पहले मैं अपने डिवाइन सेंस को फैलाता हूँ पूरे क्यूंगन माउंटेन में अपनी नेसेंट साउल स्टेज की हेल्प से। तो डाउ सेंस को पूरे एरिया में फैला रहा होता है और उस इंसान को देख लेता है, उसे जल्दी से अपने पास टेलीपोर्ट करा देता है। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है, ये क्या था? जाचन बोल रहा होता है, बच्चे चिंता मत करो, ये जो ओल्ड मैन है ये तुम्हें हार्म नहीं करेगा। इंसान बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? जाओचन बोलता है, मैं जाओचन का एंसेस्ट्रल फाउंडर हूँ, एंसेस्ट्रल एल्डर हूँ, जो कि इसने जाओ फैमिली को फाइंड किया है। मैंने देखा तुम्हारी जो मैरो है वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और तुम काफी अच्छे कल्टीवेटर बन सकते हो। क्या तुम मेरे डिसिपल बनना चाहते हो? वो बच्चा बोल रहा होता है, तुम्हारा डिसिपल सर, क्या कोई बेनिफिट्स हैं क्या तुम्हारे डिसिपल बनने के? जाओचन बोल रहा होता है हंसते हुए कि हाँ, बेनिफिट्स तो हैं, मैं तुम्हें इमोर्टैलिटी के रास्ते पे चलना सिखाऊंगा। वो बच्चा खुशी से बोल रहा होता है कि इमोर्टल बनना तो कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। वो ऐसे झुक जाता है, ग्रीट कर रहा होता है एज अ मास्टर जाओ चैन को। उसे 5th ग्रेड मीडियम ग्रेड डाउ आर्टिफैक्ट मिल जाता है, प्रोफाउंड ड्रैगन आर्मर। जाचन बोल रहा होता है, अच्छा है मेरे ओबीडियंट डिसिपल, तुम्हारा नाम क्या है? वो मना कर देता है, लाइक उसका नाम नहीं होता कुछ भी। तो जाओचन उसे नाम दे देता है। वो बोलते थे, तुम्हारा नाम आज से जू क्यू है, ये नाम तुम्हें कैसा लगा? वो बोल रहा होता है कि शुक्रिया मास्टर मेरे को नाम देने के लिए। जू क्यू एक्चुअल में ओरा असेंडेंट होता है, उसके पास 8th रैंक स्पिरिट रूट होती है। जाचन सोच रहा होता है कि ये सचमुच डिजर्व करता ही है ओरा असेंडेंट के टाइटल के लिए। वो लिंकांगजी को बुलाता है। वो स्पिरिट जिनसन वहां पहुंच के बोल रही होती है कि हाँ जी मास्टर बोलिए। जाचन बोल रहा होता है, अब से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जूक्यू को तुमने सिखाना है। लिu कांगजी हाँ कर देता है। फिर हमें डार्क सोल होल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान होता है जिसे रेड कलर की एनर्जी कवर कर रही होती है। शायद वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है और डिवाइन थंडर उसके ऊपर पड़ रही होती है। तभी कुछ डिसिपल वहां पे आते हैं और बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन होल मास्टर, तुमने नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो जो ओल्ड होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे पिल्स खाने पड़ेंगी पहले अपनी इंजरीज को ठीक करने के लिए, हेवनली ट्रिब्यूशन की वजह से जो हुए मेरे साथ। वो बोल रहा होता है, अब मैं नेसेंट सोल स्टेज में पहुंच गया हूँ, तो अब ये समय है मिंग किंगडम को उसके मास्टर को बदलने के लिए। बाकी सब बोल रहे होते हैं कि होल मास्टर, जैसे तुम बोल रहे हो हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे ही। अब टाइम है हेवन मतलब डार्क सोल होल को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि तुम्हारी अचीवमेंट्स है होल मास्टर, आसानी से मिंग किंगडम्स की जो फोर्सेस है उन्हें खत्म कर देंगे। होल मास्टर बोल रहा होता है कि बाकी डिसिपल्स को इकट्ठा करो और जो भी हमारी चीजें हैं उन्हें एक्टिवेट कर दो। धीरे धीरे चलते हैं, हम जितने मिंग किंगडम की फोर्सेस है उन्हें खत्म कर देते हैं। बाकी सभी ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि जैसे ही आपकी कमांड। एक डिसिपल बोल रहा होता है, होल मास्टर ऐसा लग रहा है कि मतलब पता लगने में आया है कि हेवनली स्टार टावर द्वारा वापस आ गया है। और मास्टर बोल रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो बस कुत्ते ही हैं हमारे सामने, ऐसे हम चुटकी बजा के उन्हें खत्म कर सकते हैं। प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो होल मास्टर, मेरी गलती है कि मैंने ऐसे ही ज्यादा सोचा इस मामले में। होल मास्टर वहां से चल पड़ता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाई देता है। जाचन सोच रहा होता है कि 5 साल हो गए डार्क साउल होल, उन्होंने अपने अटैक करने स्टार्ट कर दिए मिंग किंगडम के ऊपर। वो जो भी खतरनाक फोर्सेज है मिंग किंगडम में उन्हें खत्म करती जा रही हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। इन 5 सालों में मेरी कल्टीवेशन 6 स्टेज में पहुंच गई है नेसेंट साउल रेलम में। क्यूंगन माउंटेन की वजह से हमारी जिजाओ फैमिली है वो मिंग किंगडम से काफी ज्यादा दूर लोकेशन पे और अलग से है। तो कोई भी यहाँ पे अच्छे बड़े सेक्ट्स नहीं है और फोर्सेज नहीं है। जो था पहले वो क्यूंगलान सेक्ट था और वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसलिए डार्क सोल होल हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। मतलब वो हमें ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। जाचन सोच रहा होता है लिंग कांगजी जाओ फैमिली के उन डिसेंडेंट्स को सिखा रहा है जिनके पास स्पिरिचुअल रूट है, अब मैक्सिमम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंच चुकी हैं। फिर वो ऐसे ही पिल्स दे देता है उन्हें एज अ रिवॉर्ड, जो कि उसे पहले मिली होती हैं सिस्टम से। बाकी डिस्पल शुक्रिया बोल रहे होते हैं उसे। जाओचन बोल रहा होता है कि स्पिरिचुअल रूट डिसेंडेंट्स को देख के मुझे मतलब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, स्माइल ही आ रही है मेरे फेस के ऊपर, क्योंकि
क्योंकि ये फ्यूचर है हमारी जाओ फैमिली का। वो फिर पीछे देखता है, जाओली वहाँ पे पहुंच गया होता है। जाओली बोल रहा होता है कि इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने के लिए आया हुआ या तुम्हारे सामने। वो फोर्थ स्टेज में पहुंच गया होता है क्यू कल्टीवेशन के, मतलब की कल्टीवेशन के। जाओचन बोल रहा होता है कि इतनी जल्दी मत करो, ये लो चाय पियो पहले। जाओली चाय पीता है और बोलता है कि फादर, जो डार्क सोल होल है वो राइटेज सेक्ट्स के ऊपर अटैक कर रहा है मिंग किंगडम के, जो है 5 सालों से। उन्होंने ऑलरेडी जो छोटे छोटे सेक्ट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जो बड़े सेक्ट है राइटेज सेक्ट, वो मिल चुके हैं और वो तैयार हैं डार्क साउल टेम्पल के साथ फाइट करने के लिए। काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। जाओचैन बोल रहा होता है डार्क साउल होल द्वारा पहले ली कुंगशान जाहुओ के पीछे पड़ा हुआ था, अब जो डार्क साउल होल है वो राइटेज सेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं मिंग किंगडम के। ये डिमोनिक सेक्ट जो है इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। ली क्लैन के डिस्पल्स को बोल दो कि इन्वॉल्व नहीं होना इस मैटर में, और जाओ फैमिली की टेरिटरी को छोड़ के मत जाना। ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हम चीजों को अवॉइड करें और पहले अपने फैमिली के डिसेंडेंट्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दें। जाओली बोल रहा होता है ठीक है फादर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने फैमिली के डिसिपल्स को। जाओचन सोच रहा होता है कि जैसे कि मैंने जाओली की रिपोर्ट सुनी, मेरे को चिंता ही हो रही है जाहुओ के बारे में। मुझे ये डर है कि वो पक्का ही डार्क होल के मेंबर्स के साथ फाइट करेगा। पहले चलो जाहुओ की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। वो देख रहा होता है, उसे नोटिफिकेशन मतलब एक मैसेज टाइप बताया जाता है कि तुम्हारा डिसेंडेंट जाहुओ सक्सेसफुली गोल्डन कोर स्टेज के 4th स्टेज पे है। जाचन बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, इन 5 सालों में ये 4th स्टेज पे पहुंच गया है गोल्डन कोर पे। जैसे कि जाहुओ की कल्टीवेशन है, ये सेफ है इसके लिए बाहर ट्रैवल करना, और इसकी स्पिरिचुअल रूट भी 5th ग्रेड पे पहुंच गई होती है फ्लेम एम्परर डेस्टिनी की हेल्प से जो जाओ चैन ने दी होती है। और ऊपर से उसने एक नई सी डिवाइन एबिलिटी को भी मास्टर कर लिया होता है। फिर उसे एक और मैसेज टाइप आता है, उस पर लिखा होता है कि तुम्हारा जो डिसेंडेंट है वी हुओ, उसने सक्सेसफुली 10 मेंबर्स को मार दिया डार्क सोल होल के। तुम्हारे डिसेंडेंट जाहुओ ने सक्सेसफुली एक एम्बुश सेट किया था, एक ट्रैप टाइप, और डार्क सोल होल के एल्डर कांग मिंग को मार दिया है। वो ऐसे कंटिन्यूसली मार ही रहा होता है, 2 एल्डर्स को और को मार देता है। जाओचन ऐसे काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कितना ज्यादा अच्छा है कि इसने डार्क सोल होल के एल्डर्स को मार दिया है। जाओ फैमिली के बच्चे तो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। जाओ की ग्रोथ तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक स्वॉर्ड को अगर शार्प करना है तो उसे कंटिन्यूसली यूज करना ही पड़ना है, फिर किसी चीज के अगेंस्ट में घसना पड़ता है। तो वैली अच्छी चीज है कि वो वहां पे जाके एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, इससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर मैं कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया था, उसे नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ऐसे डिसेंडेंट को पाया जिसके पास पोटेंशियल है ग्रेट रीइंकार्नेशन का, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा एनलाइटमेंट टी ट्री का। साउचैन बोलते हैं डिसेंडेंट जिसके पास ग्रेट रीइंकार्नेशन का पोटेंशियल है। फिर वो एनलाइटमेंट टी ट्री के बारे में पढ़ता है। वो एक नेचुरल स्पिरिट रूट होती है जो कि सन और मून की पावर को अब्जॉर्ब करती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि ये दिमाग को शांत करती है, सोल को शांत करती है, स्पिरिट को साफ करती है, और अगर लंबे टाइम से उसे पिए तो टैलेंट और कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी हो जाती है। जजन बोल रहा होता है कि एनलाइटमेंट टी ट्री इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, नाम से पता लग रहा है कि ये एक नेचुरल स्पिरिट रूट है जिनसन फ्रूट ट्री की तरह। और जैसे मैंने इसके बेनिफिट्स के बारे में सुना, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मेरे ग्रेट रिइंकार्नेशन डिसेंडेंट के लिए भी। इसका नाम जाओ मोरुओ होता है जो कि 6th ग्रेड स्पिरिट रूट के टैलेंट वाला होता है। कल्टिवेशन इसकी कोई भी नहीं होती है। जाचन हैरान होकर बोलता है कि इसके पास एक्चुअली में इंटीग्रेटेड स्टेज ग्रेट रिइंकार्नेशन है। वो बोलता है कि सिस्टम, अगर जाओ मोरुओ के पास उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज आ जाएंगी तो क्या वो जाओ फैमिली के लिए बुरा होगा? मैं किसी भी तरह के रिस्क को नहीं डाल सकता हूँ जाओ फैमिली की डेवलपमेंट में। सिस्टम बोल रहा होता है कि रिस्पेक्टेड होस्ट, जाओ मोरुओ के जो एक्शन है, पर्सनैलिटी और इमोशन है, वो सब कुछ जाओ फैमिली के डिसेंडेंट्स की वजह से होंगे। लाइक किस तरीके से उसे ट्रीट किया जा रहा है, कैसे वो रह रहा है, अगर उसकी किसी भी तरीके की हेट होगी जाओ फैमिली से तो वो वैसे बनेगा। जाओ चैन बोलता है चलो यही आंसर मैं चाहता था, मैं रेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि वेल फैमिली अच्छी है। वो जाओ मो को बुलाता है। जाओ मो वहां पे पहुंच के जाओ चैन को ग्रीट करता है। जाओ मो बोल रहा होता है कि तुम मेरे से क्या चाहते हो? जाओ चैन बोलता है कि इसका नाम पाथ ऑफ एनलाइटमेंट टी ट्री है, इसे कोर्टयार्ड में लगाओ, फ्यूचर में सभी को कल्टीवेट करने देना इसके नीचे। जाओमो बोलता है ठीक है मास्टर, जो टास्क तुमने मुझे दिया मैं उसे कंप्लीट करता हूँ। वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें जाओ फैमिली के फ्रंट कोर्टयार्ड का सीन दिखाया था। जाओली ऐसे ही इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है लोगों को, और वो सोच रहा होता है मैंने फादर से डिवाइन मैसेज को सुना है। उसने बता दिया होता है एक तरीके से कि जाओ फैमिली के डिसेंडेंट जाओमो, उसके पास काफी सा ग्रेट टैलेंट है, विजडम है, ध्यान देना उसका अच्छे से। फ्यूचर में उसे बैक माउंटेन में ले आना, लिंग कांगजी उसे सिखाएगा। जाओली बोल देता है कि ठीक है। जाओचन बोल रहा होता है कि कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ काम देना चाहता हूँ लिंकांगजी को, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा। वो लिंकांगजी को बोल देते हैं कि जाओमो को अच्छे से सिखाना,
लिंग कांगजी बोलते हैं ठीक है मास्टर। फिर ऐसे ही 5 और साल बीत जाते हैं। जाओ चैन बैठा होता है कल्टीवेट करने, वैसे सोच रहा होता है कि जो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे पास इकट्ठा हो रही है और मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। इन 5 सालों में सक्सेसफुली 3 रेलम्स आगे बढ़ चुका हूँ। मैं 9th लेवल पे हूँ अब नेसेंट साउल स्टेज पे। जो मेरी स्पीड है कल्टीवेशन की वो फास्ट है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया था, वो पेड़ बड़ा हो गया होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठे होते हैं। एक जगह पे जिनसिंग फ्रूट का ट्री होता है, दूसरी जगह पे पाथ ऑफ एनलाइटमेंट ट्री ट्री होता है। उस पेड़ पे एक फ्रूट टाइप भी उगाया होता है जिसकी शेप बच्चे की तरह होती है। डिस्पल्स जाओचन को ग्रीट करके बोल रहे होते हैं कि ओल्ड एंसेस्टर बाहर आ रहे हैं। जाओचन बोलता है अच्छा है, मैं देख सकता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर रहे हो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ इसके लिए। ये एलिक्सर दे देता है अपने डिसेंडेंट्स को जो कि काफी ज्यादा टॉप क्वालिटी के होते हैं। वो सोच रहा होता है कि मेरे लिए कोई भी यूज के नहीं है क्योंकि अब मैं नेसेंट साउल स्टेज में पहुंच चुका हूँ। डिस्पल्स उसे शुक्रिया बोलते हैं। जाओली फिर बोलता है अपने फादर को कि कुछ बड़ा हो गया है। जाओचन बोलता है क्या तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो? मतलब जाओली बोल रहा होता है कि डार्क सोल होल। जाओली ऐसे अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे एक मोमेंट में मेरे सामने अंधेरा हो गया और दूसरे मोमेंट में मैं फादर के रूम में पहुंच गया। टेलीपोर्ट करा दिया होता है जाओचन ने। जाओचन फिर बोलता है कि क्या हुआ? जाओली बोलता है फादर जो डार्क सोल होल है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जो भी राइटर्स एक्ट थे जो इकट्ठा हुए थे उनके साथ फाइट करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो भी मैक्सिमम मिंग डायनेस्टी की टेरिटरी थी वो गिर चुकी है। डार्क सोल होल जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हर जगह लाशें बिछी हुई हैं। ये नर्क की तरह हो गया है हर जगह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्यूंगेन माउंटेन में पहुंचने वाले हैं। पर ये अच्छी बात है कि ट्यानजिंग टावर एक फोर्स है जो आ गई सामने। वो डार्क सोल होल के अगेंस्ट में फाइट कर रही है और उनके बढ़ने को रोक रही है। जाचन सोच रहा होता है कि अगर वो क्यूंगेन माउंटेन के पास पहुंच रहे तो हमें जल्दी से मूव करना पड़ेगा। अगर हमारे पास माउंटेन है तो हमें लकड़ी की कमी नहीं होगी, ये मैं समझता हूँ। और लोगों की बात करें, डार्क सोल होल के लॉर्ड की बात करें, मैं स्ट्रेंथ नहीं जानता उनकी। राइटेस्ट एक्ट जो है मिंग डायनेस्टी की वो भी उसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चीजें थोड़ी मुश्किल ही है। डार्क सोल होल के लॉर्ड की कल्टीवेशन लेवल क्या है? जाली बोल रहा होता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि वो नेसेंट साउथ स्टेज का है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।